नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीजी टून्स में, जहां आपको मिलेगा एनिमे, मंगा और सुपर कूल एक्शन सीन का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। हम लाते हैं आपके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जिसमें होंगे जबरदस्त एनिमे ब्रेकडाउन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप भी एनिमे के दीवाने हैं और हर एपिसोड की डीप डिटेल्स जानना पसंद करते हैं, तो पीजी टून्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चैनल है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी एनिमे अपडेट मिस ना हो। शाउट आउट टू टू साइड एनिमे 767। और आज हम देखेंगे साका मोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शिन तासु को हरा देता है। इसके बाद हम दो और हिटमैन बॉयल्ड और उबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आए थे। उबिगुरो कहती है, यहां तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटा के घर चलते हैं। अब बॉयल्ड अचानक जोर से चिल्लाता है, तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉयल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेते हैं। बॉयल्ड का चिल्लाना उबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे यह बहुत हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। यह असल में जहर का एंटीडोट था, जो कि तासु के पास ही रखा था। अब साकामोटो उससे पूछता है, तुम किसके लिए काम करते हो? जिस पर तासु कहता है, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? लू अब तासु के हाथ से जहर वाला नाइफ लेकर उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है, अगर तुम्हें यह एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। तासु अब बोलता है, मुझे डॉन नकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है, तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तासु कहता है, मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूं। वो यह भी बताता है कि वो जेए का मेंबर है। लू पूछती है, ये जेए क्या है? जिस पर शिन बताता है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसासिन, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे। जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन हैं। अब तासु साकामोटो से पूछता है, क्या वह सच में दौड़र का हिस्सा हुआ करता था? साकामोटो का रिएक्शन देखकर तासु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि सच में हुआ करता था। तभी ओई और ना भी यहां आ जाते हैं। वो तासु को एक्टर ही समझ रहे थे। शिन कहता है, हम लोग यहां अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। तासु अब हैरान होकर पूछता है, तुम लोग मुझे मारोगे नहीं? जिस पर शिन बताता है, हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तासु के पास आती है, उसके हाथ पर एक बैंडेज लगा देती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया था। फिर बाय बाय बोलकर चली जाती है। तासु अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है, ये लोग पागल हैं क्या? खैर, उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू अब साकामोटो से कहती है, हमें घर चलना चाहिए। तभी ओई यहां आ जाती है और बोलती है, आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ छुपा तो नहीं रहे? यह सुनकर तीनों डर जाते हैं। इधर बाथरूम में तासु को बॉयल्ड और उबिगुरो मिल जाते हैं। उबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर उससे कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैलाकर मत बैठो। फिर वो तासु को बताते हैं कि वो भी यहां साकामोटो को मारने आए हैं। उबिगुरो ने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉयल्ड के चेहरे पर लगे स्कार में खुजली होने लगती है। उबिगुरो पूछती है, क्या उसे यह स्कार साकामोटो ने दिया था? बॉयल्ड कहता है, नहीं, ये तो मैं गिर गया था।
ये दोनों भले ही मजाकिया लग रहे थे, लेकिन तासु जानता है कि ये कितने खतरनाक हैं। 2 साल पहले बेल्किन इंसिडेंट में इन्होंने करीब 200 लोगों को मार दिया था। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और इन्हें डॉन नकाई के पावर कपल भी कहा जाता है। इन दोनों के सामने साकामोटो और शिन नहीं टिक पाएंगे। इधर साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। ये लोग खुली और भीड़ वाली जगह में थे, तो यहां किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। ओए कहती है, अब हम हंटेड हाउस में जाएंगे। यह सुनकर तीनों डर जाते हैं, क्योंकि मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। ये लोग अंदर जाते हैं। लू को यहां कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, तो वो एक बोतल निकाल के उसमें से दवा पीने लगती है। वहीं बॉयल्ड और ऊबिगुरो सीसीटीवी वाले रूम में बैठकर इन्हें देख रहे थे। इस हंटेड हाउस में कई लोग भूत बन के खड़े थे। इन पर एक जॉम्बी हमला करता है, जो कि असल में हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके तुरंत उसकी धुलाई कर देता है। उसके कपड़े में इन्हें हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। ऊबिगुरो साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो जानती है कि साकामोटो बॉयल्ड का पुराना दोस्त है, तो उससे वही लड़ेगा। बॉयल्ड अब एक बोतल गटक जाता है और कहता है, वह मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम जेसीसी का एसासिन ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं। यहां बॉयल्ड साकामोटो से पहली बार तब मिला था जब वह 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉयल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वह उससे मिलने चला आया। दोनों इसके बाद दोस्त बन गए और साथ में टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है, हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली। लेकिन साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। वहीं नागमो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिली थी। वो पूछता है, ये तुम्हारे पीछे कौन है? जिस पर साकामोटो बोलता है, पता नहीं। यह सुनकर बॉयल्ड शॉक हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है, तुम्हें अगर चॉकलेट्स चाहिए हो तो इनमें से उठा लेना। बॉयल्ड को लगा था कि वो और साकामोटो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो सिग्मा मर्द था ही नहीं। उबिगुरो को लगता है कि बॉयल्ड अब इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब बराबर करना चाह रहा है। जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर मना करता है, मुझे कोई बदला नहीं लेना। इधर साकामोटो और शिन एक एक करके हिटमैन को हराते जा रहे थे और बोवी और लू बहुत ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है, जरा हाना से कुछ सीखो, इतनी छोटी होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकालकर पीने लगती है। उस बोतल को सूंघने पर शिन को पता चलता है कि यह दवा नहीं, दारू है। तभी इन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और लू, जो कि नशे में भंड हो गई थी, बिना सोचे उस गेट को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे जॉम्बीज निकलते हैं, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर भीड़ से बॉयल्ड बाहर आता है और साकामोटो को टक्कर मारता है, जिससे वह दीवार तोड़ के दूर जाकर गिरता है। साकामोटो उस पर एक आईडी कार्ड फेंक कर मारता है, जिससे बॉयल्ड बच जाता है और साकामोटो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूं? साकामोटो बोलता है, नहीं, मेरी फैमिली कहां है? बॉयल्ड कहता है, आज के बाद तुम जरूर मुझे याद करोगे। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ ओई और हाना बेहोश हो गई थी और शिन को मारने उबिगुरो यहां आ जाती है, लेकिन नशे में धुत लू तुरंत ही उसके मुंह पर लात मार देती है। वह बिल्कुल एक ड्रंकन कुंग फू मास्टर लग रही थी। इधर बॉयल्ड फिर से पूछता है, मैं तुम्हें सच में याद नहीं? साकामोटो फिर से मना करता है, तो बॉयल्ड कहता है, मुझे भी तुम थोड़े ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो खुद ढूंढ लो। साकामोटो अब गुस्से में उसे मारने आता है, लेकिन बॉयल्ड साकामोटो के मुंह पर एक बॉम्ब फेंक कर मारता है। साकामोटो अब उसे लात मारता है, तो बॉयल्ड उससे भी बच जाता है
और कई सारे बम्स साकामोटो की तरफ फेंकता है। इसके बाद वह साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ उबीगुरो को भी सुनाई देती है। लू फिर उसे पंच मारने जाती है, लेकिन उबीगुरो उसका पंच पकड़ लेती है और फिर लू के बाल पकड़कर उससे कहती है, तुम्हें इससे बेटर करना होगा। इसके बाद वह कहती है, मैं एक झटके में लू और शिन को मार सकती हूं, लेकिन उसमें वो मजा कहां आई। अब उसके आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और एक चेन हो चालू करते हैं। उबीगुरो कहती है, कई लोग फटी में ही अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब लू को हर 10 सेकंड में एक बार उबीगुरो को टच करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो शिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब लू रोते हुए कहती है, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा शिन, तुम्हारे तो लग गए। इधर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है, तुम 5 साल से रिटायर हो और उन दोनों के एक्सपीरियंस में 5 साल का गैप है। इसी वजह से साकामोटो कमजोर पड़ गया। साकामोटो फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो बॉयल्ड उसके मुंह पर पत्थर फिर से बॉम्ब फोड़ देता है। उसके बम्स किसी रबर की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। बॉयल्ड कहता है, मेरे सुपर बॉल बम्स और रॉकेट डायनेमिक पंच के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। मैं तुम्हें कितनी भी दूरी और एंगल से मार सकता हूं। लेकिन साकामोटो इसके बारे में भी भूल गया होगा। अब साकामोटो को याद आता है जब बॉयल्ड ने उसे और नागमो को बताया था कि उसने एक ग्लव बनाया है जिसमें वह डायनामाइट डालता है। उसके धमाके से उसके पंच की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था। वह अपनी सुपर बॉल्स के बारे में भी बताने लगता है और साकामोटो मन में सोच रहा था, यह क्या फुद्दू नाम है। तभी साकामोटो की नजर उसके बम्स की केमिकल कंपोजिशन पर पड़ती है। बॉयल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। तुम्हारे सारे मिशन कमाल के होते थे। लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देती थीं और अब जरा अपनी हालत देखो। तुम कमजोर हो गए हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतना कहकर वह साकामोटो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वह अपनी सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत भयानक ऑरा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे कुत्ते की मौत मारने वाला है। साकामोटो अब धुएं से बाहर निकलते हुए उन सभी केमिकल्स के नाम लेता है जिनसे बॉयल्ड ने अपने बम्स बनाए थे। साकामोटो कहता है, अब मुझे सब याद आ गया है बॉयल्ड, और अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि साकामोटो का अचानक ही वजन कम हो गया था। वह बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेंडिंग और अगला एनिमे एक्सप्लेनेशन किस पर देखना चाहते हैं। और अगर आप एनिमे के असली फैन हैं तो पीजी टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम। पीजी टून्स, जहां एनिमे को समझना होता है आसान।